सिर्फ वो मुफ्ती से जो है ना उसको 4 मिसरों में सलवात पढ़िए। मुफ्ती के डर से, मुफ्ती के डर से जिक्र अली छोड़ना नहीं। मुफ्ती के डर से, मुफ्ती के डर से जिक्र अली छोड़ना नहीं। और कुत्ते जो भौंकते हैं कभी काटते नहीं। मुफ्ती के डर से जिक्र अली छोड़ना नहीं। कुत्ते जो भौंकते हैं कभी काटते नहीं। और रहते हैं जो खिलाफे आजादारी हुसैन, रहते हैं जो खिलाफे आजादारी हुसैन। दावा है मेरा उनके पिता का पता नहीं। वाह वाह जियो भैया, वाह वाह। बिस्मिल्लाह। हंसते हुए ना होने को होना बना दिया। हंसते हुए ना होने को होना बना दिया। और दश्ते बला को उसने बिछोना बना दिया। हंसते हुए ना होने को होना बना दिया। और दश्ते बला को उसने बिछोना बना दिया। ये खेलने की उम्र थी इब्ने रबाब की। ये खेलने की उम्र थी इब्ने रबाब की। असगर ने मौत को भी खिलौना बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आखिरी जमाने से मैं सिर्फ इबादत में इजाफे के लिए पढ़ता हूँ। मुझे अपना शौक शौक नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तू एक कतरा है इन्नमा का, इन्नमा युरीदुल्लाह। तू एक कतरा है इन्नमा का मगर समंदर से कम नहीं है। ऐ शहजादा अली असगर तू एक कतरा है इन्नमा का मगर समंदर से कम नहीं है। कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। ज़बान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर। ज़बान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम हाबशी भी अज़ान अकबर से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद। सिरिल्ला फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद। साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद। अल खातम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक। अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मोहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबिद्दीन वल ईमान
बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान कासिरिल अस्नाम वल औसान अस्साबिक बिल ihsan व शाहिद बिल ईमान मिस्दाक मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सख़र अबी शुबैरिम व शब्बर व हामिलिल बाबिल खैबर व साक़ी हौज़निल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर अल इमामिल मुख्तार साहिब ज़ुल्फ़िकार मिस्दाक़े क़ौलन नबियल मुख्तार लौतियन रायता गलन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार वलाले तय्यबीन तायरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिल मकीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सलावत भेजे मोहम्मद वाले इस मुक़द्दस मोहतरम मुबारक मरूफ और बाबरकत पाकीज़ा इमाम बारगाह में आपकी पाकीज़ा समातों के लिए मैं कुरान और हदीस का सहारा लेकर एक ताहिर व अथर बयान को आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। जिस खूबसूरत और हसीन अंदाज में आप मेरे मारूज़ात को, मेरी गुजारिशात को शरफ़े समात अता कर रहे हैं, मैं उसका तहे दिल से ममनून करम हूँ। और क्योंकि वक्त का भी ख्याल इन खुसूसी मजलिस में मैं रखता हूँ, आप हज़रात की ज़हमतों का भी, इसलिए तुलानी तमहीद का मैंने किसी मजलिस में भी सहारा नहीं लिया। गुज़िश्ता बयान को आज के बयान से बिला फसल कर दूं, क्योंकि कुरान हमारी असासी किताब है, कुरान हमारी बुनियादी किताब है, कुरान हमारी ईमानी किताब है, कुरान हमारी उसूली किताब है, कुरान हमारा हयात का, हमारी ज़िंदगी का, हमारे एक एक लम्हे के लिए दस्तूर अमल है। और ये कुरान वो किताब है कि जिसकी एक एक आयत को फ़ारान की चोटी के मुबल्लिग़ आज़म सरकार रिसालत माब ने तिलावत करके बताया, यही नहीं बल्कि हमारा नबी हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 40 साल तक खामोश जिंदगी गुजार कर 23 साल तक तबलीग कर कर
बनी नौ इंसान की फिक्रों को सिराते मुस्तकीम दिया, या यूं कहूं कि हमारा नबी वो है कि जिसने खुद पहले अपने आप को कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। पहले खुद कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान मजीद को पढ़ के सुनाया। खुद भी हुज्जत, कुरान भी हुज्जत, पंजतन भी हुज्जत, इमाम भी हुज्जत, काबा भी हुज्जत, कुरान भी हुज्जत। क्योंकि हुज्जत वो है जो अल हुज्जतो क़ब्ल अल खल्क़, अल हुज्जतो बाद अल खल्क़, अल हुज्जतो माल खल्क़। हुज्जत वो है जो खल्क़ से पहले है, हुज्जत वो है जो खल्क़ के साथ है, हुज्जत वो है जो खल्क़ के बाद है। क्योंकि कुरान मजीद में ज़ात वाजिब ने, ज़ात लम यज़ल ला यज़ाल ने आवाज दी कि इन्नी खालिकुन बशरन मिनत तीन, मैं मट्टी से एक बशर को खल्क़ कर रहा हूँ। तो हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क़ किया और नबी ने कहा कि जो खल्क़ से पहले है वो हुज्जत इलाही है। इसीलिए हजरत आदम का जब इम्तिहान लिया तो पूछा, बताओ ये कौन है? तो कहा, इलाही अंत महमूद हाजा मोहम्मद, अंत लाला हाजा अली, अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व हाज़ी फातिमा, अंत अल मोहसिन हाजा हसन, अंत क़दीमुल एहसान हाजा हुसैन। तू महमूद है तो ये मोहम्मद है, तू आला है तो ये अली है, तू फातिर है तो ये फातिमा है, तू मोहसिन है तो ये हसन है, तू क़दीमुल एहसान है तो ये हुसैन है। यानी तू महमूद है, ये आकर बज़्म बशर में आकर, बज़्म इंसान में आकर ये नहीं बता सकता कि तू महमूद कैसे है। जो तेरे बिना जमीन पर अपने जलवों को दिखाए, तेरी महमूदियत का ऐलान कर दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। जो तेरे बिना आए, बिना दिखाए आला होने का सबूत बन जाए, उसे अली कहते हैं। अंता फातिरुस समावाति वल अर्ज़, और तू फातिर है तो ये जमीन और आसमान का तू फातिर है तो ये फातिमा है। यानी तेरी जो फातरियत का ऐलान करे उसे फातिमा कहते हैं। फातिर के अगर उलमाए किराम से पूछेंगे कि अल्लाह फातिर है और उस फातिर की दलील फातिमा है, उस फातिर का सबूत फातिमा है। फातिर के मानी फैलाने वाला, फातिर के मानी बसाने वाला, फातिर के मानी बचाने वाला, फातिर के मानी बिछाने वाला, फातिर के मानी बनाने वाला। तो बनाने वाला अल्लाह है क्या? जिसने कायनात को बनाया वो फातिर है, जिसकी वजह से बनाया वो फातिमा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। फातिर के मानी बिछाने वाला, जिसने जमीन का फर्श बिछाया वो अल्लाह फातिर है, जिसकी वजह से बिछाया वो फातिमा है। फातिर मानी बसाने वाला, जिसने इस संसार को बसाया वो अल्लाह फातिर है, जिसकी वजह से बसाया वो फातिमा है। अगर अब भी यकीन नहीं आता तो हदीस किसा की कोई बात याद नहीं आई कि जब चादर के नीचे ये पंजे तन गए तो एक मर्तबा जिब्राइल ने पूछा, या रब्बे वो मन तहतल किसा, पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? तो कहा, हम फातिमा, तो वो अबूहा, वो बालूहा, वो बनुहा, इसमें फातिमा है। फातिमा के
के शौहर हैं, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के बच्चे हैं। और बताऊं ये कौन है? इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनियतन वला अर्दम मदियतन वला कमरम मुनीरम वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाई खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। यानी अर्श फर्श हूर तयूर मलक हूर शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब बहरो बर दश्तो जबल अर्दो समा शम्सो कमर कवाकिब सैयारे सितारे कुतुब अब्दाल कलंदर कुछ ना होता अगर फातिमा ना होती। सदक़े में दिया है, फातिमा के ज़हरा के सदक़े में हमने ये सब कुछ बनाया है। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम, आप जिसे सूरत कौसर कहते हैं, इस सूरत कौसर का दूसरा नाम सूरत फातिमा है। ये बीबी सैयदा की शान में नाजिल हुआ। और सूरत फातिमा सूरह कौसर में सबसे बड़ा सूरा सूरत बकर, सबसे छोटा सूरा सूरह कौसर। मगर सूरत कौसर वो सूरा है कि जिसमें ज़ाते वाजिब ने जो अल्फाज इस सूरह कौसर में इस्तेमाल किए वो किसी और सूरत में इस्तेमाल ही नहीं किए। अल्लाह तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर अल्लाह ने इस्तेमाल किया पूरे कुरान मजीद में, कहीं कौसर लफ्ज है ही नहीं। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, फसल्ले पूरे कुरान में कहीं नहीं। वनहर पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं। कौसर, फसल्ले, वनहर, इन्ना शानिया का पूरे कुरान में कहीं नहीं। वलक्तर अबतर पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं। 3 आयतें 5 अल्फाज ऐसे हैं जो पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने कहीं इस्तेमाल नहीं किए। जब से एक ही सूरत में बहुत सी जगह पर अल्लाह ने फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आयतें रिपीट हुई हैं, पूरे फिक्रे रिपीट हुए हैं, अल्फाज रिपीट हुए हैं। मगर जो अल्लाह ने सूरत कौसर में 5 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पूरे कुरान मजीद में कहीं भी इस्तेमाल ही नहीं किए। एक ज़ाते लम यज़ल या ला यज़ाल तेरी बारगाह में सर्व सजूद होकर ये सवाल करना चाहता हूं कि ये अल्फाज जो सूरह कौसर में तुमने इस्तेमाल किए हैं वो और जगह इस्तेमाल क्यों नहीं हुए? काफी तो कहा है ये सूरत सैयदा है और जो मैं सैयदा को दे देता हूं वो किसी को नहीं देता। जो मैं फातिमा को दे देता हूं, जो मैं सैयदा को अता करता हूं वो किसी को नहीं देता। जो मैंने सैयदा को दिया वो किसी को नहीं दिया। मैंने सैयदा को जैसा बाबा दिया ऐसे किसी का बाबा नहीं। मैंने सैयदा को जैसा शौहर दिया कायनात में ऐसा किसी का शौहर नहीं। मैंने सैयदा को जैसी बेटियां दी कायनात में ऐसे किसी की बेटियां नहीं। मैंने सैयदा को जैसे बेटे दिए कायनात में ऐसे किसी के बेटे नहीं। सिर्फ यही नहीं, मैंने सैयदा को जैसी कनीज दी, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैंने ऐसी जैसे सैयदा को कनीज दी ऐसी किसी की कनीज नहीं। सैयदा को जैसे गुलाम दिए ऐसे किसी के गुलाम नहीं। सैयदा को जो दे दिया अता कर दिया, इसलिए कि सैयदा
की दलील है। फातिर बिछाने वाला, फातिर बसाने वाला, फातिर फैलाने वाला, जिसने आसमान का शामियाना फैलाया वो अल्लाह फातिर, जिसकी वजह से फैलाया वो फातिमा। ये तो मैंने खुद रिसर्च करके आपको बताया है, मगर जो सारी दुनिया के मुसलमान तर्जुमा करते हैं फातिर का, कुरान मजीद में देखना, वो फातिर के मानी बचाने वाला। पता नहीं मुसलमान बचना क्यों चाहते हैं, किस किस चीज से बचना चाहते हैं। जिस मौलाना से पूछिए कि फातिर मानी क्या है, क्या बचाने वाला। फिर हमने और आगे पूछा, ये बचाने वाला क्या, किससे बचाने वाला? का जहन्नुम से बचाने वाला। कितना डर लगता है जहन्नुम से, कितने डरे हुए हैं जहन्नुम से। किससे बचाने वाला? जहन्नुम से बचाने वाला फातिर। तो इसी तर्जुमे से आगे बढ़ता हूं, जो जहन्नुम से बचाए वो अल्लाह फातिर, जिसकी वजह से बचाए वो फातिर। शायद इसीलिए मरहूम मोहसिन नकवी ने फातिर के माना पहले समझे थे और ये 4 मिसरे बाद में लिखे थे कि तैतुस्सलाह बुग़्ज़ अली की खुदन करूं, जन्नत मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है, और कौसर अली के सजदाए वाफिर की है ज़कात, दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। बुग़्ज़ अली की खुदन करूं, जन्नत मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है, कौसर अली के सजदाए वाफिर की है ज़कात, दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। अब मुझे फरिश्ते मत गिनाओ कि ये करो तो जन्नत, ये करो तो दोज़ख, ये करो तो जन्नत, ये करो तो दोज़ख, ये जन्नत, ये दोज़ख, ये जन्नत, ये दोज़ख। मुझे तो ये बताओ सैयदा किससे राजी है, किससे नाराज? फातिर है तो ये फातिमा, जो फातरियत की दलील बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। आप कुरान मजीद में तलाश करते हैं कि आखिर फातिर है क्या। तो जब हमने सूरह फातिर की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति रुसुलन औलिया अजनहतिन मुसना व सुलासा व रुबा। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो ज़मीन और आसमान का फातिर है। क्यों फातिर है? जाइलिल मलाइकति रुसुलन, क्योंकि फरिश्तों को वो पैगाम रसा, पैगाम्बर बनाता है, पैगाम ले जाने वाला बनाता है। उसका हुक्म चलता है फरिश्तों पे। पता चला जिसका हुक्म फरिश्तों पे चले, मैं जरा सा और वजाहत करना चाहता हूं। मेरे नबी की बारगाह में असहाबे बासफा आकर सवाल करते हैं। हम रोजाना पूछते हैं, हम रोजाना सुनते हैं कि फरिश्ते आए, फरिश्ते गए, कब्र में फरिश्ते, हश्र में फरिश्ते, आंधी चलाने वाले फरिश्ते, मां के रहम में तस्वीर बनाने वाले फरिश्ते, रोजी तकसीम करने वाले फरिश्ते। आखिर ये फरिश्ते, ये मलाइका हैं क्या?
नबी चाहते तो इसकी इतनी डिटेल बयान करते कि क़यामत तक के लिखने वाले मोर्रिखों की दावत की रोशनाई खुश्क हो जाती, मगर जिसका जानशीन लबों को जुम्बिश दे तो नहजुल बलागा का वजूद हो जाए। उन्होंने बहुत ही इख्तिसार से बड़े मुख्तसर अंदाज में फरिश्तों की तारीफ की। फरिश्ते अल मलाइकतो खुद्दामुना, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा की किताब अमाली से पढ़ रहा हूं, हवाला। अल मलाइकतो खुद्दामुना, असहाब सवाल कर रहे हैं, नबी जवाब दे रहे हैं, क्या है? अल मलाइकतो खुद्दामुना, फरिश्ते हमारे नौकर है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जो जरा सी भी अरबी जानते हैं उन्होंने लुत्फ लिया होगा। खुद्दामुना, फरिश्ते मेरे नौकर नहीं है। अल्लाह भी कुछ वाज़ेह करने की जरूरत रह गई आपसे। फरिश्ते मेरे नौकर होते कि मेरे नौकर हैं तो अल मलाइकतो खुद्दामी, फरिश्ते मेरे नौकर हैं, ये कहा ही नहीं। अल मलाइकतो खुद्दामुना, फरिश्ते हमारे नौकर हैं। मैं इंडिया में रहता हूं, वहां पर बहुत सा अमला मुझे मिला हुआ है, बहुत सी गाड़ियां वजीर होने की वजह से, लेकिन वो सरकारी नौकर हैं। लाल बत्तियां लगी हुई, आगे पीछे कमांडो चलते हुए, लेकिन उसमें अगर कोई मेरा भाई वो गाड़ी ले जाए तो मीडिया वाले दिखाएंगे, देखिए कि मंत्री जी की गाड़ी जो है उनके भाई ऐश उड़ा रहे हैं। कितनी गाड़ियां हैं बड़ी भी कोठी में खड़ी रहती हैं, 4 गई, 2 आई, 3 गई, 12-14 ड्राइवर, लेकिन वो मेरी नहीं है, वो मेरी है, हमारी नहीं है। मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, वहां पर सिर्फ एक ड्राइवर है। वो ड्राइवर जब चाहे बच्चियों को हमारे स्कूल भी लेके जाता है, लेकर भी आता है। वालिदा की जब दवा के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो वालिदा भी उसमें बैठ के जाती हैं, भाई भी, वाइफ भी, तो सारे इस्तेमाल करते हैं। वो खाली मैं नहीं, उस पर किसी को एतराज नहीं होता, क्योंकि वो मेरा नहीं है, हमारा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं जरा। हमारे का इतलाक वहां होता है कि जहां पर जो मेरे हो, वो मेरे जो अपने हो, वो अपने उसे इस्तेमाल करें, वहां होता है हमारे। और जहां मेरी तो सिर्फ बस कितनी गाड़ियां हो मगर मेरी, मैं ही चल सकता हूं उसमें। अब मैं क्या करूं? नबी ने शर्त यह लगाई कि खुद्दामुना मेरे नौकर नहीं, हमारे नौकर है। यानी अब जो जो नबी के अपने हैं, अब यूं तो सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं हम नबी के अपने, नबी हमारे, मगर ये तो दिखाओ नबी ने भी कहा कि तुम हमारे हो। अक्सर हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ क्या तारीखी में देख लीजिए, बहुत से बौने कद के लोग अपनी शख्सियत को बुलंद करने के लिए
कहीं तो रिश्तेदारी कर लेते हैं, कहीं रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मैं रायबरेली एक जगह है इंडिया में, वहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी इलेक्शन। मैं वहां पे गया तो एक साहब ने बोला कि खाली आप भी नहीं आए यहाँ पे, मेरी फूफी जान भी अक्सर आती थी। मैंने कहा कौन फूफी जान? का इंदिरा गांधी। का चुनाव में जब इलेक्शन लड़ते हैं तो नेता लोग तो घूमते ही सब जगह बैठ जाते थे। फोटो भी दिखाई उन्होंने कि मैं हमेशा इनको फूफी जान कहता था। मैं कहा उन्होंने भी कभी भतीजा कहा या नहीं? मैं कहा ले रहे आपको कहीं फिक्र हो गया। तो रिश्तेदारी का मजा तो जब है, मोहब्बत का मजा जब है जब दोनों तरफ हाथ बराबर लगी हुई हो। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, मुसलमान तो कहते हुए मिलेंगे कि हम नबी के प्यारे, नबी हमारे। ये दिखाओ कि नबी ने किसे कहा कि ये हमारे अपने हैं। कायनात में कहीं पर कोई हदीस नहीं मिलेगी। कुरान तू बता कि नबी के अपने कौन है? नबी आप फरमाइए कि आपके अपने कौन है? क्या जब नजरान के ईसाई थक जाएंगे तो हम इनसे कहेंगे तुम अपनों को लेकर आओ? नबी ने सिर्फ मुबाहिले में ही नहीं बताया, बल्कि नबी ने ईद के दिन दो बच्चों को उठा के बताया ये मेरे अपने हैं। मुबाहिले में पंजतन को ले जाके बताया ये मेरे अपने हैं। चादर के अंदर लिखा के बताया ये मेरे अपने हैं। बिस्तर पे सुला के बताया ये मेरे अपने हैं। गदीर में उठा के बताया। तकरीबन 18 साल पहले मैनचेस्टर में 404 में अशरा पढ़ने आया था और उससे पहले लाहौर अशरा पढ़ने गया था। तो किसी मौला के दीवाने ने पंजाबी जबान में 4 मिसरे कहे थे और वो 4 मिसरे वो मरबूत हो गए मेरी तकरीर से, गदीर के हवाले से। 1,20,000 असहाबे रसूल का मजमा, सारे हाजी, सारे नवाजी, तपता हुआ सहरा। नबी ने अली को उठाया, सिर्फ अली को नहीं उठाया बल्कि शायर ने पंजाबी जबान में कहा कि कदर दे हथ विच कज़ा दा हथ है। मैं तवज्जो कज़ा दा हथ है, भिड़ा दे हथ विच भिड़ा दा हथ है। मुझे नहीं पता तीसरे चौथे मिसरे को कैसे बर्दाश्त करोगे। कदर दे हथ विच कज़ा दा हथ है, भिड़ा दे हथ विच भिड़ा दा हथ है। अजीब मंजर है उनके अंदर, नबी दे हथ विच खुदा दा हथ है।
दे हथ विच कदा दा हथ है, भिरा दे हथ विच भिरा दा हथ है। अजीब मंजर है खुंदे अंदर, नबी दे हथ विच खुदा दा हथ है। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो फरिश्तों को हुक्म देता है पैगाम ले जाने का, पैगाम रसा बनाता है, पैगाम पहुंचाने वाला बनाता है। और फरिश्ते कौन? खुद्दामुना, हमारे नौकर। तो क्या बताया नबी ने? हमारे कौन? अपने कौन? मुबाहिले में आगोश में हुसैन को ले जाके बताया ये मेरा अपना, उंगली पकड़ के हसन को ले जाके बताया ये मेरा अपना, पीछे बतूल को ले जाके बताया कि ये हमारी अपनी, उसके पीछे अली को ले जाके बताया कि ये मेरे अपने। ये सारे मेरे अपने क्यों लेके गए वहां पर? क्योंकि कुरान इन ईसाइयों की समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। कुरान आ गया, आयत आ गई कि क्या दलील है कि बगैर बाप के हुए? कि हमने तो हजरत आदम को बगैर मां और बाप के पैदा किया था। हम जिसके लिए कुन कहते हैं फयकून हो जाता है। क्या हमारी समझ में कुछ नहीं आता? नहीं आता तो इनसे कहो फकुल तालू नदो अबनाना व अबनाकुम निशाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसुकुम सुम्मा नब्तइद फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन। इनसे कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लेकर आए, तुम अपने औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आए, तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेकर आए। क्यों लेकर आए? वजह क्या थी? वही मिराज की रात की अगर बात याद है तो आज मैं मुबाहिले की वजह बता रहा हूं। खाली हम ऐसे ही पढ़ के नहीं गुजर जाते। आओ फिर मिलकर झूठों पे लानत भेजें। वजह क्या थी मुबाहिले की? ताकि झूठों पे लानत भेजी जाए। कौन हम में से माशरे में ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता? और अगर झूठ बोलता है तो फिर लानत के हिसार में आएगा। फिर तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लानत से बच जाए। अक्सर हम ही कहते हैं थके हुए आए, सुबह से भीड़ लगी हुई है लोगों की, रात के 3 बजे आए हैं, 6 बजे फिर आ गए, कह दो है नहीं है, मगर कह दिया नहीं है, झूठ बोला तो क्या लानती हो गए? अक्सर खतीब लोग जो मजलिस से पढ़ते हैं वो भी वही वहां पे ज्यादा कुछ नजराना बढ़ा हुआ है। वादा यहां हुआ, चले गए वहां पे तो क्या लानती हो गए? टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चला रहे हैं, जा रहे हैं घर पे, रोका, रुक के कहा कि यहाँ जरा 1 किलोमीटर जाना है, आगे पता है कि और बड़ी सवारी मिलेगी, झूठ बोल दिया कि नहीं मैं जा ही नहीं रहा, तबीयत खराब है, बीवी बीमार है, ये है वो है। तो कौन सा ऐसा है ऑफिस से लेकर घर तक जिसने झूठ ना बोला हो? किसी ने कहा था कि कौन सी किशमिश है जिसमें लकड़ी नहीं है? सारे के सारे झूठ तो बोलते हैं। ये तो कुछ ही है 1472 जिनके नजदीक झूठ कभी नहीं गया।
इस आयत में वो झूठ मुराद है जो हम रात दिन बोलते हैं। मखरूज हो, पैसे हैं, मैं पैसे दे दीजिए, मत क्या पता है लेकिन पैसे से मोहताज हूं, पैसे दबाए हुए हैं, 20,000 पाउंड 2,000 रुपए दिए नहीं जा रहे। चंदे के लिए भी बेचारे अपील कर रहे थे सदर साहब, वो जानते हैं इनका बिजनेस है, इनका वो है, ये इतने दे सकते हैं और हैं भी, लेकिन क्या भाई चंदा दे दो, काश्त के हालात बड़े खराब चल रहे। जब मैं थोड़ा सा एक जुमला अपनी तकरीर से अलग हटके मगर आज के मौजू से मरबूत होकर मौला से पूछा, या अली, देखो ये है अली, ऐसे बनो अगर अली का नारा लगाना चाहते हो तो, जैसे अली चाहते हैं, ऐसे नहीं जैसे आप चाहते हैं वैसे बनो। मजा तो जब है जैसे अली चाहते हैं वैसे बनो। अली ने कहा, मेरे मोमिन की 3 पहचान, एक मेहमान नवाज, और यही मोमिन की भी पहचान की मैंने हदीस पढ़ी है, और यही सैयद की पहचान भी, मेहमान नवाज, सखी, तीसरी चीज हुस्न समात, जो सुनने वाला है ना, ऐसे सुनने वाले, मौलाई सुनने वाले, मौला के मानने वाले जैसे कायनात में होंगे, ऐसे किसी कौम के पास नहीं। एक मेहमान नवाज। अब आप यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं, मुझे मजलिस से पढ़ते हुए हो गए सारी जिंदगी, अभी तक 13 साल की उम्र से बाहर पढ़ रहा हूं, लेकिन एक बेचारा मौलाना कोई मजलिस पढ़ने वाला आ जाता है तो उसके रखने के लिए पूरे शहर में कोराम से मचा होता है, कौन रखेगा? मैं तो टाइम नहीं दे सकता, मेरे तो घर ही नहीं है, मुझे तो पाकिस्तान जाना है, मुझे तो ये जाना है, मेरे तो ये हो गया। वाह वाह वाह। और मैंने तो यहाँ नहीं, अमेरिका में एक मौलाना के लिए सुना, बेचारे वो अशरा पढ़ने के लिए आए थे, तो मैं जिनके यहाँ रुका हुआ था उनकी बेगम उनसे कह रही थी कि मुझे अगर वो काम नहीं किया तो मौलाना को आपके घर फेंक के आऊंगी। ये मैंने काम से सुना, भी पर बयान कर रहा हूं। अब देखो हम कितने मौला के चाहने वाले, अली का नारा लगाने वाले हैं, कितने। इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस एक मौलाना जब 3 महीने पहले से अंजुमन में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम तो सब जानते हैं, आप रखो वो रखो वो रखो, कोई और नहीं मिलता तो हमारे सीधे से हसन भाई को पकड़ लेते हैं। तो जो अली वाला होगा, जो सैयद होगा, जो मौलाई होगा, वो मेहमान नवाज होगा। उनमें तो लड़ना चाहिए कि मेरे मेरे मेरे। जब नियतें छोटी हैं तो फिर अल्लाह भी नहीं देता और मौला भी करम नहीं करता। दूसरी चीज अभी आपको चेक करना है, तबलीग खाली, बहुत से लोग कहते हैं नमाज पे पढ़ो, उसमें खर्च नहीं होता ना कुछ नमाज पे पढ़ने में। ये है तबलीग। मौलाई हो तो शर्त है अली की कि मेरा मोमिन मेहमान नवाज होगा, मेहमान को सुनते ही बुखार न चढ़ जाए,
इसका मतलब है जबान से अली अली कर रहे हो, दिल में अभी अली नहीं बसा। दूसरा, मेरा मोमिन बखील नहीं होगा, कंजूस, सखी होगा। अब ये मजलिस से पहले आधे आधे घंटे की तकरीर, ये हम लोगों की बखालत का ऐलान है। सखी होगा, जो मोमिन होगा। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, मौला अली, कि हर बुराई की जड़ बखालत है, कंजूसी है। हमारे माशरे की कंजूसी है कि पता नहीं हमारी कितनी बेवाएं भूखी सोती हैं, पता नहीं हमारे कितने यतीम सिसक सिसक के रातों को गुजारते हैं, पता नहीं हमारे कितने बच्चे, हमारी कम्युनिटी के कितने बच्चे बगैर दवाओं के मर जाते हैं, कितने गरीब जो सफेद पोश हैं बगैर इलाज के अपने घर में आखिरी सांस लेते हैं, कितने बच्चे हैं कि जिनके पास अभी तक पढ़ने के लिए कापी पेन नहीं है। हम अली के नारे तो लगाते हैं, नजफ से शहंशाह का नाम सुन के तो सुनते हैं, मगर आपको पता है कि नजफ का शहंशाह वो था जो हालत रुकू में ज़कात देता है तो मुल्क सुलेमान लुटा देता है। मौला आपका सखी, कायनात का सबसे बड़ा सखी, और उसकी कौम सबसे बड़ी कंजूस। तो मौला का चाहने वाला मेहमान नवाज होगा। ये पैरामीटर दिया है अली ने, सही चाहने वाले हो तो देखना, चेक करना, बिल्कुल डॉक्टर साहब के थर्मामीटर की तरह कि मेहमान नवाज हो या नहीं, सखी हो या नहीं। और मौला अली ने ही फरमाया कि बखालत यहूदियों की सिफत का नाम है। अब मैं क्या करूं, अगर कंजूस है तो नाम चाहे मोहम्मद अली हो या अली इमरान हो या मोहम्मद इरफान हो, वो नाम का मोमिन है, अंदर से यहूदी है। तीसरी चीज, हुस्न समा उसकी बुलंद होगी। तो मौला से उस साइल ने पूछा कि हुस्न समात बुलंद का मकसद ये समझ में नहीं आया कि जो मोमिन होगा वो जहां सुनेगा गौर से सुनेगा। क्या मौला ये समझ में नहीं आई बात? क्या क्योंकि जो मोमिन होगा मेरा चाहने वाला होगा, वो मुनाफिक नहीं होगा। और मुनाफिक की तारीफ ही है कि बैठता कहीं है, सोचता कहीं है। ये दर्श भी लेके जाया करो, जरूरी है। और मैं तो समझता हूं जो हमारी माएं बहनें सिर्फ मौला अली के ये आखिरी मेहमान नवाज, सखी, और तीसरे चीज को अगर जब बच्चे को टिफिन में पैक करके खाना करके सुबह स्कूल में भेजें तो ये समझा के जरूर भेजें कि मौला अली ने कहा है जो मेरा चाहने वाला होता है जहां बैठता है वहीं सोचता है। हमारे बच्चे जो फेल होते हैं इसीलिए कि क्लासरूम में बैठे रहते हैं, बैठे कहीं होते हैं, सोचते कहीं हैं। अगर सिर्फ मौला अली के इस कहने पे चले तो आज हमारे यहाँ पर हर बच्चा डॉक्टर हो, हर बच्चा इंजीनियर हो, हर बच्चा टॉपर हो। इसलिए कि मौला अली के, और हमारे यहाँ पे गुर्बत आई इसीलिए, मौला अली कभी भी गुर्बत को पसंद नहीं करते थे, गरीबों को पसंद करते थे, गरीबी को नहीं। इसीलिए नहजुल बलागा पढ़ें, क्या फख्र मौतुल अकबर, ये गरीबी जो है, गुर्बत सबसे बड़ी मौत
है। जब दिल की धड़कन रुक के मरता है आदमी तो एक बार मर जाता है, लेकिन गरीब तो हर सुबह, हर शाम, हर रात, बच्चे ने कोई चीज तलब की तब मरा, माँ की दवा नहीं दे पाया तब मरा, बाप का इलाज न कर पाया तब मरा। इसलिए गरीब हर पल मरता है। गरीबों को तो सीने से लगाया है अली ने, मगर गुर्बत ने इसीलिए कहा कि तुम तिजारत करो। आज हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी पीछे इसलिए है क्योंकि जिसे भी देखो वो नौकरी की तरफ दौड़ रहा है। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जरिया माश में, तिजारत में, रोजी में 100 दरवाजों में से 93 दरवाजे तिजारत के, 6 दरवाजे ज़राअत के, काश्तकारी के, खेती के, और 1 दरवाजा नौकरी का। अब मुझे इतना यहां का पता नहीं क्योंकि मैं तो मजलिस पढ़ता हूं, 10 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन हमारी कम्युनिटी में, हिंदुस्तान में जाके देखो, जिसे भी देखो नौकरी लगवा दीजिए, नौकरी नौकरी नौकरी। हम पीछे इसलिए हैं, हमारे इमाम बारगाह हमारी गुर्बत का ऐलान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तिजारत नहीं कर रहे। कभी सरदारों के गुरुद्वारों में जाके देखो कि वहां पर कभी आपको इस तरह से लिलक लिलक के चंदा मांगते हुए नहीं देखेंगे, इसलिए कि वो सारे तिजारत करते हैं। मौला अली ने कहा आपसे था, तिजारत वो कर रहे हैं। हम परेशान इसलिए हैं कि हम अली के कहने के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। मौला अली ये नहीं चाहते कि आप नौकर बने, चाहते ये हैं कि नौकर रखें। जिसके सदक़े में कायनात बनी। खुदामना ये हमारे नौकर हैं। कौन? फरिश्ते, क्योंकि इन पे हमारी हुक्मरानी चलेगी। और फातिमा फातिर है। फातिर वो है जो फरिश्तों पे हुक्म दे। तो फातिमा के लिए भी लाजिम है कि अगर वो दलील फातिर है तो उनका हुक्म फरिश्तों पे चलना चाहिए। अगर फरिश्तों पे हुक्म नहीं चला तो दलील फातिर फातिमा नहीं। मेरी निगाहें तलाशती रही कि सैयदा का हुक्म फरिश्तों पे कब चले। वो तो जब रमजान के रोजे गुजरे और 2 शहजादे अपनी मां के पास आए कि सबका लिबास है, हमारा लिबास नहीं, तो मां ने कहा सो जाओ, तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेकर आएगा। ये हसन और हुसैन ईद की रात बतूल की बात सुन के ऐसे सोए जैसे शबे हिजरत रसूल की बात सुन के अली सोए थे। तुम्हारा दर्दी। अब क्या करूं? बतूल ने शर्त लगाई है, सो जाओ। तुम्हारा दर्दी, मक्के का दर्दी नहीं। जियो जियो जियो। मक्के का दर्दी नहीं, मदीने का दर्दी नहीं, सीरिया का दर्दी नहीं, शाम का दर्दी नहीं, मिस्र का दर्दी नहीं। तुम्हारा दर्दी यानी जहां के तुम हो, थके नहीं थके नहीं थके नहीं, जहां के तुम हो दर्दी भी वहां का। तुम यहाँ के थोड़ी हो जो दर्दी यहाँ का होगा। अरे ना तुम हसन और हुसैन, ना तुम यहाँ के, ना तुम्हारी माँ यहाँ की, ना तुम्हारे बाबा यहाँ के, ना तुम्हारे नाना यहाँ के। तुम्हारे नाना वहां के तो कुरान वहां से आएगा, तुम्हारी माँ वहां की तो सितारा वहां से आएगा, तुम्हारा बाप वहां का तो जुल्फ़िकार वहां से आएगा, तुम वहां के तो लिबास वहां से आएगा।
अब आपके मिजाज को देखकर 6 मिसरे, क्योंकि 2 ही रातें तो रह गई हैं। आज थोड़ा सा ताखीर भी हो जाए तो माफ करना, क्योंकि मैं स्वयं की मजलिस को खिताब नहीं कर पाऊंगा। मैं घर में प्रॉब्लम होने की वजह से 10 के बाद 11 मुहर्रम को चला जाऊंगा, तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि 6 मिसरे बीबी सैयदा के हवाले से और 5वां 6वां मिसरा आपके मिजाज से, इसी के नक्शे कदम के जर्रों से माह अंजुम को नूर बख्शा। अब देखिए शायर यही तो है कि बीबी के कदमों के या नालैन के सदक़े में चांद और सितारों को नूर नहीं बख्शा, बल्कि जो बीबी के नालैन के नीचे जर्रात आ गए, इसी के नक्शे कदम के जर्रों से माहो अंजुम को नूर बख्शा। इसी के घर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा। इसी की खातिर तो हक ने सहरा को जलवाए कोहे तूर बख्शा। जो इसका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। इसी के नक्शे कदम के दर्रों से माहो अंजुम को नूर बख्शा। इसी के घर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा। इसी की खातिर तो हक ने सहरा को जलवाए कोहे तूर बख्शा। जो इसका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा। जो फातिमा से रखे मवद्दत उसे न दोज़ख जला सकेगा। जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सकेगा। फातिमा जुज़्वे रिसालत अज़मते परवरदिगार, अर्श वालों से भी बढ़कर जिसकी फिज़्ज़ा का वक़ार, इस्मते ज़हरा का मुनकर, दौरे हाज़िर का यज़ीद, हम उसी फ़हरिस्त में करते रहेंगे। फरिश्तों पे चले, सो जाओ, तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेकर आएगा। यहां अपनों पे हुक्म चला और वहां मुबाहले में फकुल तालू नदो अपनाना अपनाकुम व निशाना व निशाकुम सुम्मा नफ्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल कादिरीन। आज झूठों पे लानत भेजे तो ये झूठे जो हम रात दिन बोलते हैं ये झूठ नहीं, इसकी सजा तो मिलेगी। गुनहगार तो है मगर ये झूठा लानती नहीं। वरना एक मिजाहन एक जुमला कहूं कि अगर सारे रात दिन झूठ बोलने वालों पे तो छोटी छोटी चीज पे मना कर दो, हाँ कर दो, ना कर दो, अगर ये वाले झूठ हैं तो फिर तो कोई भी ऐसा नहीं है जो लानती ना हो। किसी वलीमे में बैठे हुए 50 मुसलमान खाना खा रहे हैं, क्या मुसलमान नहीं सारे झूठ बोलते हैं रात दिन? 50 आदमी मुसलमान नहीं है, लानती हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमान निकल रहे हैं नमाज पढ़ के, सारे झूठ रात दिन झूठ बोलने वाले। कुरान कह रहा है ये मुसलमान नहीं है, सारे लानती जा रहे हैं। नहीं, ये गुनहगार तो है मगर लानती नहीं। इनसे कहा जाओ तुम अपनों को लेकर आओ। हम अपनों को लेकर आए, पैगाम पहुंचा दिया नजरान के ईसाइयों को। इंशाअल्लाह बुजुर्ग लोगों को भी बहुत बड़ा पैगाम देके जा रहा हूं जो आगोश मादर से मजलिस से सुन रहे हैं। पैगाम पहुंचाया नजरान के ईसाइयों को, जाओ अपनों को लेकर आओ। हम अपनों को लेकर आए,
डर के नजरान के ईसाई बैठे नहीं। इतना बड़ा जुमला इतनी खामोशी से